हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए फाइनली एसएससी सीजीएल 2020 की एग्जाम डेट आ चुकी हैं और मैं भी आपके सामने लास्ट 40 डेज की क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या आइडियल स्ट्रेटजी है और क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो की थी जिसके बेसिस पे मैंने सीजीएल 2019 निकाला था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। हालांकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह पर देख लिए होंगे, स्टिल कुछ पॉइंट्स आप जरूर देखेगा और कुछ पॉइंट्स आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो अपनी प्रिपरेशन में उनको जरूर इंक्लूड करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट किए ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वो सोशल इन्फो, क्या आपको एसएससी रिलेटेड कोई भी इन्फो चाहिए आप टेलीग्राम पर शेड्यूल चौधरी से सर्च करिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पे मेरे चैनल पर आपको हर चीज़ एसएससी रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई पर्सनली आपको कुछ पूछना तो इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से मिल जाऊंगा और यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं। बात करते हैं लास्ट 40 डेज स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे एक एक करके चीज़ें मैं बताते रहूँगा। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब तक आपने हर हालत में सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर नहीं किया है तो सबसे पहले जितनी जल्दी हो सकता है, चाहे दिन रात पढ़िए या कुछ भी करिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर नहीं किया, नहीं मैं आशा तो यही करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। दूसरी बात यह कि हम इन 40 दिन को फर्स्ट 25 डेज में आपको क्या करना चाहिए, फिर नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए और लास्ट के 5 दिन में आपको क्या करना चाहिए, उसके बेस पे हम कर रहे हैं। लगभग 40 दिन के आसपास आपके बचे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप इन 3 फेजेस में आप रखोगे प्रिपरेशन को, तो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल पाओगे, बहुत ही अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाओगे। सारे सब्जेक्ट्स की बताई जाएगी स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं फर्स्ट 25 डेज की। तो पहले 25 दिन क्या करिए, सबसे पहले आप अपने सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं, तो आपने कुछ स्टार मार्क किए होंगे, कुछ हाईलाइट किए होंगे, वो सब तो ध्यान देते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे से बाकी पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, पर्सनल नोट्स का भी। ठीक है, क्योंकि जब आपने मॉक वगैरह दिए होंगे उसमें कुछ आपको जो एरर हुई होंगी या जो कुछ भी उनसे आपके पर्सनल नोट्स बने होंगे, वो पर्सनल नोट्स जरूर रिवाइज करने हैं। और अपना जो कुछ भी आपने क्लास नोट्स फॉलो किए या जो भी बुक फॉलो किए वो बुक रिवाइज करनी है। मतलब आपको एक रिवीजन कंप्लीट करना है इन 25 दिन में। अब इसमें आप डेली, अब ये मत करना कि जैसे करने बैठ गए तो एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन कर रहे हो। बीच बीच में जैसे मान लो पूरा दिन है ये, ब्रेक्स लेते रहना। क्या करना, जैसे मान लो 50 मिनट आप पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर दोबारा जब भी आप पढ़ रहे हो तो जो सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल है आपने रीजनिंग पढ़ी है तो यहाँ आप मैथ पढ़ो, फिर रीजनिंग जीके पढ़ो, फिर इंग्लिश पढ़ो, फिर मैथ पढ़ो, ऐसे करके रखना। क्या है कि आपको लोड नहीं आएगा और आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। ठीक है, एक ही चीज़ कंटिन्यूस लंबे टाइम तक नहीं पढ़ सकते। 45 मिनट बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहना और सब्जेक्ट चेंज करते रहना पूरे टाइम। ठीक है, अब बात आते, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर वीक टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना। मैथ्स मैथ्स में भी वही चीज़ है, आपको वीक टॉपिक्स जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो मॉक वगैरह आप अभी तक आप लगाते आ रहे होगे, उसमें जो आप देख रहे होगे कि हाँ ये मेरे मैथ के तो ये वाला चैप्टर वीक है, ये वाला चैप्टर है, उनको सबसे पहले रिवीजन करना है आपको। ठीक है, जीके की, जीके में 2 चीज़ें, स्टैटिक जीके पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो लेके बहुत जल्दी आ जाऊंगा जिसमें पूरा स्टैटिक जीके बता दूंगा, कहाँ से कैसे करें, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल। वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके पर रहेगी, क्योंकि जीके एक अलग ही वीडियो बना के अच्छे से बता पाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे बीच बीच में ये लेके चल रहे हो ऐसे आपको ये करना पड़ेगा। तो स्टैटिक जीके जरूर फोकस करना है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्टैटिक जीके में अगर 25 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन लगभग इसी के स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। दूसरा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको फोकस करने हैं और करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से पहले नहीं करने। ठीक है, जो जनवरी 2021 के बाद के ही करने, मतलब 2020 का कोई करंट अफेयर नहीं करना है। 1 जनवरी से लेकर अब तक के आप कर सकते हो। 6 महीने का मोर देन सफिशिएंट है, वैसे तो 3 महीने का काफ़ी सफिशिएंट रहता है, बट बेस्ट किसके लिए 6 महीने का आप कर सकते हैं। और इसके करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली वो मैं टेलीग्राम पर डालते आ रहा हूँ। मैं शायद 5 फरवरी के आसपास से टेलीग्राम पर सारे करंट अफेयर डेली बेसिस के एसएससी फोकस्ड करंट अफेयर्स डेली एमसीक्यूज की फॉर्म में पड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर जाइएगा और उस पर जाके बीच बीच में कुछ और फाइल्स वगैरह भी ले लेंगे, वो इग्नोर करते जाएगा और वो 5 फरवरी से अब तक के सारे एमसीक्यूज की फॉर्म के जो भी क्वेश्चन हैं सारे प्रैक्टिस कराओ, जरूर करके जाओ उसको। ठीक है, इसके अलावा उस पर मैं 6 महीने के, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, एक आध दिन में ही, मतलब कल तक मैं प्रोवाइड उस पर जरूर करा दूंगा, तो वो जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, इसके बाद करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स का आपको रिवीजन करना पड़ेगा, कंप्लीट रिवीजन एक पूरा। ठीक है, इसके बाद वोकेबलरी भी आपको पूरा एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब पहले 25 दिन में आपको अच्छे से रिवीजन करना ही करना है।
इसके अलावा आपको डेली 1 से 2 एटलीस्ट मॉक जरूर लगाने हैं। मॉक में सबसे पहले आपको स्पेसिफिकली मॉक के बारे में इसमें एक बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से मॉक लगाने, कैसे कैसे लगाने हैं, ठीक है। बट डेली आपको 1 से 2 मॉक जरूर लगाने होंगे, उनको एनालाइज करना होगा, वीक एरियाज ढूंढने होंगे और उनको फिर रिवीजन करना होगा सब्जेक्ट वाइज, जैसे ये बताया है। कोशिश करिएगा टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन आप दो। फिर बात आते हैं जो मॉक की, कि मॉक कैसे क्या। तो मॉक सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर मॉक करने, सबसे पहले जितने भी आए हैं टीसीएस के और सीएचएसएल 2018 के बाद के जो भी पेपर हुए हैं 2018 प्रीलिम्स के बाद, ये सारे टीसीएस ने कराए और सारे पेपर्स को सबको करके जाने चाहिए। इसके बाद आपको पूरा पेपर जब आप मॉक दो तो 3 अटेम्प्ट में कोशिश करिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं वही आप करते हैं, फिर सेकंड अटेम्प्ट आता है, सेकंड अटेम्प्ट में जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में आप जाते हो, फिर जब टाइम बच जाता है तो तब जाके आप टफ क्वेश्चंस करते हो। स्पेसिफिकली आप कहोगे फोकस मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी मैंने वो बना के डाली हुई है और वो आप देख सकते हो। बाकी आप कहोगे तो एक मैं दोबारा से लेके आ जाऊंगा, इसमें पूरा बता दूंगा मॉक के लिए कि क्या करना। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोशिश करिएगा कि 3 अटेम्प्ट जरूर दे पाओ मॉक्स में। अगर आप एक ही अटेम्प्ट में दे रहे हो पूरा मॉक तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि स्किपिंग क्वेश्चन स्किप करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप फंसे रह जाओगे। तो स्किपिंग इज एक आर्ट है और वो आपको मास्टर करनी है इन्हीं दिनों में, जितना ज़्यादा मास्टर कर पाओ उतना अच्छा। बात आती है फिर बच्चे पूछते हैं सब्जेक्ट वाइज पैटर्न क्या रहा है, पहले क्या करें, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। भाई जिसको जो सबसे अब तक करते आ रहे हो वो करते रहो, थोड़ा बहुत चेंज करके देख लेना अपने हिसाब से, बट जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसी को करना, किसी के कहने पर चेंज मत कर देना सडनली, ठीक है। क्या अभी अचानक से चेंज करने लगे, ऐसा मत करिएगा। फिर बात आती है पहले 25 दिन हो गए, अब आते अगले 10 दिन, तो 35 दिन तक हो जाएगा आपका। तो अगले 10 दिन में क्या करोगे फिर दोबारा से, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, रिवीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, और लास्ट के 45 डेज में 40 डेज में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। रिवीजन मॉक्स यही करना होता है, सार ही यही है। जैसे गीता का सार था ना, ऐसे सारा ही एसएससी का सार यही है कि लास्ट के उन दिनों में मॉक्स लगाने होते हैं और रिवीजन करना होता है। तो रिवाइज करना पड़ेगा आपको अपना पूरा सारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का। वैसे ही देखो पहली बार आप जब कोई पढ़ते हो तो आपको मान लो 40 दिन लगते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, दूसरी बार जब रिवीजन करोगे तो वो 25 दिन में होगा, तीसरी बार जब पढ़ने बैठोगे 10 दिन में होगा, चौथी बार पढ़ने बैठोगे 5 दिन में होगा। वो टाइम घटता चला जाता है रिवीजन के साथ साथ, और वो आप फील करोगे जब आप करोगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करने टीसीएस पैटर्न के, और एनालाइज करना है, रिवाइज करना है, फिर वीक एरियाज को नेक्स्ट डेज में 10 डेज में अच्छे से दोबारा से आपको सारा रिवीजन करना है। और मॉक्स आपके कंटिन्यू चलते ही रहने चाहिए, डेली बेसिस पे एक मॉक जरूर देना। इसके अलावा आप रिवीजन कर सकते हो फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस वगैरह का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं आपको क्लोज टेस्ट, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह में, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली। फिर बात आती है लास्ट 5 दिन में क्या करना है। देखो लास्ट 5 दिन में एक रिवीजन और फाइनल रिवीजन, जिसमें आप सारा रिवीजन, और रिवीजन जब आप करते हो तो मतलब पूरा ये नहीं कि जैसे मान लो एक आपकी एक नोटबुक है उसमें 30 क्वेश्चन है मान लो एक चैप्टर में, ठीक है, तो आप 30 क्वेश्चन ही बार बार रिवीजन कर रहे हो, नहीं। रिवीजन में फिर जो आप स्टार मार्क लगाए होते हो या आपसे जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको, वो जो लगाए होते हो, हाईलाइट किए होते हो, उनका रिवीजन करना होता है दूसरे तीसरे रिवीजन में, समझे। तो वैसे ही करना दोस्तों। मैथ का लास्ट के 5 दिन में एक जरूर चीज करना कि सारे फॉर्मूले आप जरूर रिवाइज करो डेली, सारे फॉर्मूले, और पर्सनल नोट्स जरूर रिवीजन करना, ठीक है। ऐसे जीके का सारे जो भी स्टैटिक जीके के नोट्स आपने बनाए हुए हैं जहाँ से भी पढ़ा हो वो जरूर रिवीजन करना। और इसके ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, 1-2 दिन में ही आ जाएगी, पूरा स्टैटिक जीके का बता दूंगा कैसे क्या, क्योंकि स्टैटिक जीके रिलेटेड मैंने भी अपने चैनल पर बहुत कुछ डाला हुआ है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। करंट अफेयर्स एक बार और रिवीजन कर लेना, और 2 बार रिवीजन होने पे बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स वगैरह में। इंग्लिश सगरे सारे के सारे जो भी ग्रामर के रूल्स हैं आपके, वो सारे के सारे ग्रामर के रूल्स आप अच्छे से दोबारा से रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर बात आती है लास्ट का जो आपका डे होगा एग्जाम डे। इसमें कुछ चीज़ें अभी बता चलता हूँ कि कोशिश करिएगा हमेशा के एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुँचे, बिल्कुल नाक पे दिया रख के मत चलना, जो कहावत है, एकदम लास्ट मोमेंट में चलोगे, कुछ भी ट्रैफिक का इश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, आपको पता है दुनिया भर की चीज़ें रोड पे हो जाती हैं। तो आप टाइम से पहुँचो, वो जरूरी है। 2 घंटे एक्स्ट्रा पहले पहुँच जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम से पहुँचो। इसी चक्कर में मेरा एक एग्जाम छूट गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि सबसे पहले आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे अगर टाइम से नहीं पहुँचोगे, तो फिर क्या ही फायदा इतनी मेहनत करने का। तो एग्जाम जरूर पहुँचना, टाइम पे पहुँचना, और कोशिश करना उस दिन लाइट फूड खाओ, सुबह सुबह दही खा सकते हो, केला वगैरह खा सकते हो, अच्छी चीज़ होगी। और एग्जाम से पहले वाली रात को सो जरूर लेना, बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से सो ना पाओ
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात भर नींद नहीं आए तो अगले दिन एक रेड बुल जरूर पी जाना, एनर्जी रहेगी। और एग्जाम देने से पहले, जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी मत पीना, नहीं बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और आपका ध्यान भटकेगा। और बाकी यही है कि काम और कंपोज रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ जब आप मॉक वगैरह दे रहे होते हो तो बहुत लोग मॉक वगैरह जब दे रहे हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। वही लोग जब ओरिजिनल एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रेशर में और एग्जाम के माहौल में उसमें इतना क्रम्बल कर जाते हैं प्रेशर में, कि यहाँ पे वो 170 ला रहे होते हैं, वहाँ पे घट के ला पाते हैं 140। तो ये एग्जाम प्रेशर का बहुत बड़ा वो होता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेज़ हैं। आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई समस्या आ रही हो, जरूर पूछिएगा। बाकी स्टैटिक जीके की मैंने बोली दी है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इनके बारे में स्पेसिफिक 2 वीडियो आ जाएंगी जिसमें इन दोनों इश्यूज़ को ही मैं अच्छे से एड्रेस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये मेहनत करो और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करो, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं ही आपके साथ। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।